हाँ बच्चे लोग चल समझ ठीक लगा आप लोग कल बोले थे, बहुत टाइम हो गया। डीएनए क्या है बोल? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि डीएनए की मॉलिक्यूल कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए होते लंबा पॉलीमर। लंबा लंबा मतलब पॉलीमर मतलब बहुलीकरण, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल। किसका बहुत सारे मॉलिक्यूल? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो एक का आंसर होगा ए। सेकंड, द लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या पोजीशन न्यूक्लियोटाइड्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जितना नंबर रहेगा न्यूक्लियोटाइड्स उतना ज्यादा क्या होता है? डीएनए का लंबाई होगा। अगला बात, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए। और जानते हो नाइट्रोजन बेस लिंक्ड होगा शुगर से। सुनिए ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। नाइट्रोजन बेस लिंक रहता शुगर से, किस बॉन्ड से? याद है कि भूल गए? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। कौन जुड़ा रहेगा? नाइट्रोजन बेस। किस से? शुगर से। कौन शुगर से? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोस। तो शुगर से हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ा रहता है। इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। याद करिए, ये बात याद करना। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म व्हेन द नाइट्रोजन बेस आर लिंक्ड टू। हाँ सुनिए, पहले बात सुनिए। न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म बनते हैं व्हेन नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है। किससे जुड़ेगा? शुगर से। कौन बॉन्ड से? वही बॉन्ड जो पहले बोले थे, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगला, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एडेनोसिन एंड डीऑक्सी एडेनोसिन में? बोलो। सुनिए पहले क्वेश्चन समझिए। डिफरेंट बिटवीन एडेनोसिन, तो एडेनोसिन कभी होगा तो न्यूक्लियोसाइड होगा। डीऑक्सी एडेनोसिन, एडेनोसिन कहेंगे तो इसको एडेनोसिन मतलब न्यूक्लियोटाइड भी कहेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड भी कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड भी कहेंगे। और उसमें डीऑक्सी लग जाएगा तो शुगर भी हो जाएगा। और एडेनिन किसका है? प्यूरिन का। प्यूरिन का है तो है ना। उसके बाद इसमें सब कुछ जुड़ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो आंसर तो वही होगा। तो अलग सैटेलाइट डीएनए इंपोर्टेंट इज बिकॉज, बोलो क्यों? So high degree of polymorphism in population and also same degree of polymorphism and individual which is hereditary from parent to children. ऑप्शन बी आंसर होगा सैटेलाइट में। इसी से डीएनए चेक किया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग। बैकबोन ऑफ डीएनए फॉर्म शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट से बैकबोन होता है डीएनए। एक्सरे डिफ्रेक्शन डॉक्टर साहब प्रोड्यूस किया था विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। अब बोलो इसमें 70% अगर रहेगा साइटोसिन तो 70% साइटोसिन रहेगा, 17%। तो परसेंट ऑफ एक्सपेक्टेड डीएनए क्या क्या होगा? तो 70% ग्वानिन भी होगा। तो 17 गुना कितना होता है? 166 में 33। हाँ सही है। ओके ठीक है, तुम लोग हिसाब ठीक है। सी आंसर सी होगा। इन सम वायरस फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिवर्स कंडीशन आरएनए टू डीएनए। जैसे रिवर्स होगा तो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। ओके, डीएनए की लंबाई यही क्वेश्चन पूछा था 2.2 मीटर। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक हिस्टोन। चूज द इनकरेक्ट पेयर। पहले सुनो, पहले क्वेश्चन समझा नहीं, बोलने लगा तो गलती बात है। हाँ, बेसिक एमिनो एसिड इज हिस्टोन, लाइसिन, अर्जिनिन। ये सही है। 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन, हिस्टोन ऑक्टामर, ये भी सही है। नेगेटिव चार्ज डीएनए wrap around on the positive charge डीएनए न्यूक्लियोसाइड, ये गलत है। गलत है ये। नेगेटिव चार्ज डीएनए तो रहबे करेगा।
wrapped around the positive था DNA न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कब बनता? जब हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाएगा तब न्यूक्लियोसोम बनेगा। ये गलती है ना। सी आंसर सी। एक बार डी, थ्रेड लाइक कलरलेस यूनिट स्ट्रक्चर क्रोमैटिन इनको थ्री तो है, थ्रेड तो होबे करता क्रोमैटिन, तो केवल गलत कौन है? सी। हाँ, पैकिंग ऑफ क्या है? क्रोमैटिन एट हाई लेवल रिक्वायर एंड बोलो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट आर कलेक्टिवली रेफर टू एच। पहले सुनिए, पैकिंग ऑफ क्रोमैटिन होगा एट हाई लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट आर कलेक्टिवली रेफर टू एच। पैकिंग होगा क्या क्रोमैटिन का? ओके ठीक है। एट हाई लेवल रिक्वायर होगा और ज्यादा प्रोटीन, मान एडिशनल सेट होगा प्रोटीन का, दैट आर कलेक्टिवली रेफर टू, सबको मिला के साथ क्या कहेंगे? हिस्टोन प्रोटीन या बेसिक प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन या एसिडिक पैकिंग प्रोटीन्स, उसको हिस्टोन प्रोटीन का हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। लाइटली स्ट्रेंड पार्ट ऑफ क्रोमैटिन, हाँ, जैसी हल्का होगा क्रोमैटिन तो होगा यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन और डार्क होता तो हेटेरो, लाइट होगा तो यू और डार्क होगा तो हेटेरो। याद करना, पार्ट्स ऑफ क्रोमैटिन व्हिच इज डेंस, जैसी डेंस होगा डार्क होगा तो हो जाएगा हेटेरोक्रोमैटिन। कौन क्रोमैटिन हो जाएगा? ओके, अगला क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ फीडबैक, बोलिए। स्ट्रेप्टोकोकस, कौन बीमारी होते हैं? निमोनिया। कितने प्रकार के स्ट्रेन बनाया था? कौन कौन? आरस्टेन एंड एसेशन। वेरी गुड। व्हाट वाज द यूनिक इन गिफ्ट एक्सपेरिमेंट? व्हाट आर यूनिक इन गिफ्ट एक्सपेरिमेंट? ऑप्शन पर पढ़ेंगे। डीएनए वाज फाउंड टू बी जेनेटिक मटेरियल, RNA was found to be genetic material. Sometimes from dead organism could change in living cell. तो ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट में क्या बात था? बात यही था, सी बात था सी, कि कभी कभार डेड ऑर्गेनिज्म भी बदल देता है जिंदा सेल को। डेड ऑर्गेनिज्म कौन था? हीट किल एस बैक्टीरिया। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन था? सेल कौन था? लाइव आर टाइप। तो लाइव जिंदा आर टाइप को बदल देता है मरा हुआ एस टाइप। इसे आंसर होगा सी आंसर सी। ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट माइस इन्फेक्ट करेगा, बोलो बोलो। ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट में माइस क्या करेगा? माइस इन्फेक्ट विथ डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विथ डोंट डेवलप निमोनिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन ए में। पहले क्वेश्चन अस्थिर, सबको सुनो। ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट किया माइस पर, सुनो। माइस इन्फेक्ट हो गया डाई द निमोनिया से, माइस मर गया निमोनिया से, इन्फेक्शन से, बट माइस इन्फेक्ट किया तो डोंट डेवलप निमोनिया। तो चूज द करेक्ट ए एंड बी। तो मर गया था तो किससे थे? एस से। और नहीं मरा था तो किससे? आर से नहीं मरा था। तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर होगा बी। हु गेव एन, बोलो, unequivocal proof that DNA is genetic material? शांत unequivocal proof that DNA is genetic material? अल्फ्रेड हर्शी, मार्था चेस। और क्या? मोलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। अब बोलो मस्ट फुलफिल ट्रेट्स बिलो द स्ट्रक्चर। सुनिए पहले क्वेश्चन में, ए मोलिक्यूल दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल क्या है? मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके बाकी सही हो, एक को छोड़ के। इट शुड बी एबल एक्सप्रेस इटसेल्फ इट्स ऑन फ्रॉम मेंटेन कैरेक्टर्स, सही है। इट शुड बी एबल टू जनरेट रिप्लिकेशन, ये भी सही है। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चर, गलती क्या होगा? सी ए होगा, सी ए गलती होगा, सी ए गलती होगा।
आंसर सी, सी आंसर है, क्योंकि अनस्टेबल नहीं, स्टेबल होना चाहिए। आइसोटोप यूज द हरफेर हर मात्रा 32p और 35s, आंसर ए। ठीक है। बैक्टीरियोफेज न्यूक्लिक एसिड वेयर लेवल एट हर्षी महाराज में क्या किया था बेटे में? न्यूक्लिक एसिड लेवल था किससे? ए से ना, 32p से ना, 32p से लेवल था रे, ये आंसर। बैक्टीरियोफेज प्रोटीन कोट वाज लेवल बाय ग्रोन इक्वल बेटा, प्रोटीन कोट किससे लेवल था? 35s से, 35s से, तो ए आंसर, इसमें भी ए ऑप्शन। हर्षी एंड चेस कंडक्ट दैट वायरल इन्फेक्टिव एजेंट इन देयर एक्सपेरिमेंट वाज, वायरल इन्फेक्टिव एजेंट कौन हुआ? केवल डीएनए हुआ। क्या हुआ? डीएनए। हर्षी एंड बोलो चेस यूज 35s and 32p to prove that DNA is genetic material. Their experiment proved that DNA is genetic material because, तो जैसे ऑल ऑफ दीज होगा तो सब तो आंसर वही होगा करेगा। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन, आरएनए जेनेटिक किसमें होगा? प्रोबायोटिक मोज़ाइको वायरस में और बैक्टीरियोफेज में, वो आंसर होगा बोथ। बी एंड सी। स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज इंपैक्ट बाय डीऑक्सीराइबोस शुगर, प्रेजेंस ऑफ थायमिन प्लस यूरासिल, बोथ, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों, दोनों। सी, वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, ठीक है, एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन, म्यूटेंट एंड इवॉल्व फास्टर बिकॉज, क्यों? तो आरएनए क्या होता है? अनस्टेबल, तो वही आंसर है, वो अनस्टेबल। आरएनए हमेशा अनस्टेबल, स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। ओके। डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन क्या? फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ओके। डीएनए आरएनए बोथ कैन फंक्शन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, बट बीइंग मोर स्टेबल होगा, कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई होगा। रेफर फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये भी कुछ नहीं बात है। फॉर ट्रांसमिशन जेनेटिक मटेरियल, ये भी होगा। इज बेटर चूज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी। देखो पहले एक बात, डीएनए डिपेंडेंट ऑन द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ये तो ठीक है। डीएनए आरएनए बोथ एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल बट मोर स्टेबल, एक ही केवल कोई स्टेबल होते हैं। रेफर एज स्टोरेज, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करे कौन? डीएनए, एंड ट्रांसमिशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसमें ए बी कहां कहां लिखेंगे वो मिस हो गया, वो मिस हो गया। यहाँ पर ए था कि यहाँ पर बी था, क्या था? कोई उल्टा पुल्टा हो गया। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए। Which one of the following not applicable to RNA? चारगाफ रूल में कंप्लीमेंट्री बेस पेयर 5 to 3, ये तो ठीक है ना? 5 to 3, हाँ ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस, चार नहीं, ये हुआ हेट्रोसाइक्लिक, ये अलग चीज है, इसमें कोई टर्म है। चारगाफ रूल में, हाँ चारगाफ रूल सही बात। चारगाफ रूल में क्या आता है? एडेनिन बराबर थायमिन और ग्वानिन बराबर साइटोसिन, और आरएनए में क्या होता है? यूरासिल। तो यूरासिल के बारे में चारगाफ नहीं बोला, ये भी सही है, ये भी सही होगा। आंसर कौन अगर कहे नॉट अप्लीकेबल होगा तो चारगाफ, नॉट अप्लीकेबल है तो चारगाफ। Which one of the following statement is all of these वाला तो पूछना ही नहीं। डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव वाज शोन फर्स्ट, पहली बार किस में देखा था? फवाबिन पर की बैक्टीरिया पर? सुनो, डीएनए रिप्लिकेशन इट वाज शोन इन फर्स्ट, इन पहली बार शोन किस में? बैक्टीरिया में, नहीं कोई बैक्टीरिया में। फवाबिन में तो बाद में ना, पहले बैक्टीरिया पर तब फवाबिन पर।
Who experimentally proved the semi-convertibility of DNA? मैथ्यू मेसेल्सन, फ्रैंकलिन आस्टल, मतलब दोनों, मतलब बोथ। सी नेम द, अरे कौन एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था? तो मैथ्यू मेसेल्सन, फ्रैंकलिन आस्टल दोनों ने किया था, तो आंसर होगा सी, बोथ। नेम द हैवी आइसोटोप यूज्ड बाय मैथ्यू मेसेल्सन, फ्रैंकलिन आस्टल फॉर प्रूविंग। 15NH4Cl। सुनो, बोलने तुमको 14NH4, NH4 तो नहीं है, तो गलती है, केवल एक ही होगा। इसमें ऑल ऑफ दीज नहीं हुआ, फंस गया। तुम सही रीटिंग बनाया है। चलो आगे बढ़ो। इफ बोथ द स्टैंड कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, देखो ट्रांसक्रिप्शन दोनों कॉपी नहीं होगा, लेकिन करा इफ, अगर दोनों स्टैंड का कॉपी करेगा ट्रांसक्रिप्शन में, तो ट्रांसक्रिप्शन आरएनए में, तो देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? द सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स, ये भी सही है। द टू, ऑल ऑफ दी, इसमें सही होगा, इसमें सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच, आप बताएं, रॉन्गली मैच में ट्रांसक्रिप्शन, राइटन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, टीआरएनए है, तो यही गलती हो गया था, एमआरएनए होना चाहिए। ओके, अगला है व्हिच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वर्क्स एज द टेम्पलेट सिस्टम। टेम्पलेट क्या होता है? 3 to 5 to 5 to 3, 3 to 5। ओके, अब क्या स्ट्रैंड व्हिच डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग कॉल्ड, जिसमें कोई कोड नहीं रहेगा, तो क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कौन स्ट्रैंड? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। बोथ क्या है? व्हाई बोथ स्ट्रैंड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन? बिकॉज आरएनए मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म, या बिकॉज आरएनए मॉलिक्यूल विथ फॉर्म, बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल विल फॉर्म। क्वेश्चन है गलती, चलो क्वेश्चन है गलती। इफ बोथ द स्टेटमेंट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ये भी वही रिपीट हो गया। व्हाट विल हैपन इफ द डबल स्ट्रैंड आरएनए इज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन? अगर दोनों के दोनों, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो क्या होगा? तो दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इन प्रोटीन, ये सही होगा, क्योंकि जैसे ही दोगो स्ट्रैंड हो जाएगा आरएनए का, तो प्रोटीन कैसे बनेगा? यही आंसर इसमें होगा। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, तो इसमें फिर तो हो गया, ये भी रिपीट। ये मेरा बेटा सब है ना, बेटा चूंकि वो काम किया है, वेद किया, तो वेद को तो मालूम नहीं था कि कौन क्वेश्चन क्या सेट हुआ, वो अपना कॉपी पेस्ट करते गया। चलो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बोलो। 48, हाँ, ये सही। चूज द इनकरेक्ट पेयर। प्रोमोटर, binding site for RNA polymerase, terminated defines the end of transcript process, cystone segment of RNA coding for polypeptide। इनकरेक्ट पेयर है रेगुलेटरी जीन डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन्स। देखो, प्रोमोटर में क्या होता है? बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनता, यहां से आरएनए बनता, तो आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट है, ये भी सही है। टर्मिनेटर डिफाइन द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये भी सही है। सी सिस्टोन सेगमेंट ऑफ आरएनए कोडिंग फॉर, ये भी सही है। रेगुलेटर जीन डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए या प्रोटीन, नहीं बनाता प्रोटीन। इनहिबिटर जो होता है, रिप्रेसर होता, प्रोटीन नहीं होता, तो गलती ये था, डी वाला। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है, बोलो। स्ट्रक्चरल जीन इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मोनोसिस्टोनिक इन यूकैरियोटिक,
मोनोसिस्ट यूकैरियोटिक में हमेशा मोनो होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, पोली होता है। ये पहला तो ऑप्शन सही है, हमको गलती चुनना है, गलती चुनना हमको। मोनोसिस्टेम, सुन से पहले फिर मोनोसिस्टेम जीन इन यूकैरियोटिक एंड एस्पेरेट, ये भी सही है। कट जाता है, हम लोग में कट जाता है। एक्सॉन आर नॉन कोडिंग, इंट्रोन आर कोडिंग, ये गलत। एक्सॉन होते हैं कोडिंग, इंट्रोन होते हैं नॉन कोडिंग, तो गलती हुआ सी, गलती सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ mRNA टाइप एंड इट्स फंक्शन। आरएनए में देखा है फंक्शन, mRNA प्रोवाइड टेम्पलेट सही है, ट्रांसफर ब्रेन हाँ अलग। In a bacteria, which enzyme catalyzes the transcription of all types of RNA? बैक्टीरिया में सुनिए, बैक्टीरिया में the enzymes है, which enzymes catalyze सभी प्रकार के आरएनए को बनाएगी कौन? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? क्या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, ये आंसर, ये आंसर, ये मॉडल सेट का भी क्वेश्चन है। इन प्रोकैरियोट्स व्हिच प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा? लंबा करेगा ना, लंबा करेगा, इलोंगेशन, इलोंगेशन। इन द बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों एक साथ होगा, सही बात है। व्हाई, क्यों? सेपरेशन साइटोस्ोल न्यूक्लियस, सेपरेशन साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स, नो सेपरेशन साइटोस्ोल न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। साइटोस्ोल मतलब था साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, न्यूक्लियस। नो सेपरेशन साइटोस्ोल एंड न्यूक्लियस, यही होता है। क्योंकि इसमें साइटोस्ोल मतलब मूवमेंट होवे नहीं, साइटोप्लाज्म होवे नहीं करता, एक के साथ सब रहता है न्यूक्लियस में, सेपरेट नहीं होता, नो सेपरेट, नो सेपरेट, न्यूक्लियस बॉन्ड है ये नहीं, तो इसमें सी। स्प्लाइसिंग इन द रिमूवल ऑफ, किसको काट काटा देता है? इंट्रोन को काट काटा देता ना, और एक्सोन को जोड़ता है ना, तो इंट्रोन एंड एक्सोन जो है, एक्सोन इंट्रोन आर ज्वाइंट, गलत। एक्सोन ओनली, रिमूवल किसमें किया जाता है? एक्सोन एंड इंट्रोन को नहीं, रिमूव किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इंट्रोन को रिमूव का एक्सोन जो, हाँ यही ए, सही आंसर ए है ना। इंट्रोन को रिमूव कर देगा और एक्सोन क्या कर देगा? जोड़ देगा, तो ये आंसर सही होगा। नेम द न्यूक्लियोटाइड्स एडेड 5 इन पर होगा एचएनआरएनए में, इन कैपिंग में क्या होगा? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन, यही मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अरे टोपी है रे, टोपी, टोपी। व्हाट हैपेन इन टेलिंग, टेलिंग में क्या होगा? एड्रेनालाइट रेसिड्यू, कौन इन पर, कौन इन पर? तीसरा की पांचवा पर, तीसरा पर की पांचवा पर, तीसरा की पांचवा पर, तीसरा की पांचवा, फिर से अगर आप पांचवा इन पर कहें, पांचवा इन पर कहें बाय द वे की ये टोपी, तो तीसरा पर क्या होगा? नंगरी। अगर पांचवा पर कहते हैं, क्या कहते हैं? कैपिंग, तो तीसरा पर क्या होगा? फिर भी चलो कंफ्यूजन हो रहा है, देख लेते एक बार, हम भी भूल गए नंगरी टोपी किसको कहते हैं, फिर भी देख लेते एक बार, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन हो गया, टोपी हो गया, नंगरी, बहुत दिन बात हो गया, कहा वो। नंगरी टोपी, हाँ। कैपिंग पांचवा पर सही था, और टेलिंग क्या तीसरा पर सही था, सही ये था, मेरा मन कर रहा था, फिर भी सही था, हाँ। तो इसमें क्या हुआ? बी आंसर क्या होगा इसमें? बी। 56 मिला क्या होगा? बी। अब फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए अंडरगो ट्रांसलेशन, उसको क्या कहते हैं?
mRNA कौन है? अब तो जेनेटिक कोड पर क्वेश्चन सब जेनेटिक कोड पर is the relationship between sequence of DNA. चलो all of these codons are ambiguous means one codon code for. एक कोड होता है किसके लिए? मोर देन वन। हाँ ये सही होगा क्या? हाँ सही होगा। कोडन AUG स्टार्ट कोडन है रे, तो क्या होगा? मिथियोनिन। ये सब नहीं आपको तो मिस करोगे। मिथियोनिन स्टार्ट कोडन AUG और स्टॉप कोडन कौन कौन है? UA, UAG, UGA। आंसर A। UA, UAG, UGA। आंसर A। याद करना नीट का ये सब बात हुआ। रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय। सुनिए रिलेशन हो रहा बिटवीन जीन्स में और DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, एंजाइम सिंथेसिस एमिनो एसिड, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ कोडन। बोलो आंसर आंसर आंसर। म्यूटेशन नहीं होगा कह दिए, रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगा कह दिए। अब बोलिए सी आंसर सी। क्योंकि एंजाइम बनेगा किससे? एमिनो एसिड से। तो जैसा DNA रहेगा जीन रहेगा ना वैसे ना एमिनो एसिड बनेगा। ओके सिकल सेल एनीमिया क्लासिकल एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का। एमिनो एसिड कम फ्रॉम क्या होगा? ग्लूटामिन। हाँ ग्लूटामेट ग्लूटामिन होता है ग्लूटामिन से। Why both strain DNA ट्रांसक्रिप्शन? फिर इसमें वो रिपीट आगे फिर बिकॉज फिर वही सब प्रोकैरियोटिक। हाँ ये भी फिर ये अब ये यहां से इन द पानी नहीं लाया फिर भूल गया तुम दोबारा। ठीक ठीक है। इन ऑर्डर फिर इसमें इन द प्रोटीन सिंथेसिस tRNA कैरिंग एमिनो एसिड्स इन द फ्रॉम व्हिच साइट ऑफ राइबोसोम? सुनिए सुनिए tRNA एमिनो एसिड को पकड़ के लाएगा, इंटर करेगा किस राइबोसोम किस साइड पर? ए साइड पर कि पी साइड पर? ए मतलब एडेनोलाइट साइड, पी मतलब पेप्टाइडल साइड। एमीन साइड पर या पेप्टाइडल साइड पर? ए साइड पर। ए पर पहले ए पर आता है तब जाकर पी पर जाता है। पहली बार में ए पर रहेगा और तब बाद में किस पर जाएगा? पी पर पेप्टाइडल साइड। एक दिन वीडियो देखा थे ना आप लोगों को, साइड था एनसीईआरटी में शायद नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं इसमें तो हाई नहीं एक इसमें हाई है नहीं तो तुम लोग कर और वीडियो में दिखाए थे तो छोटे बात 66 में या 67 में अभी टाइम नहीं दिखाना। इन ऑर्डर सीक्वेंस एमिनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस which among the following procedure occur charging। हाँ ये तो फंसा। चार्ज होता है एमिनो एसिड tRNA किससे? तो एक्टिवेशन एमिनो एसिड पॉजिटिव सही है, लिंकिंग एमिनो एसिड सही, बोथ A and B। क्रोमोसोम नंबर हैज मोस्ट जीन्स एंड फ्यूस्ट जीन। अब देखिए एक में सबसे ज्यादा और कम से कम Y में पास। DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंट सम स्पेसिफिक रीजन DNA सीक्वेंस। नॉन रिपीटेड कोडिंग, नॉन कोडिंग रिपीटेड। ओए सुनो सही ढंग से, बोलो सही ढंग से। DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व होता है क्या चीज? नहीं समझा तुम लोग? नहीं समझा?
कभी भी कोई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो चेक किया जाता है, स्पेसिफिक सीरियल सीक्वेंस होता है, वो तो रिपीटेड, बारंबार रिपीटेड डीएनए ये हुआ केवल रिपीटेड डीएनए होता है। VNTRS वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, तो इसमें होता है आंसर इसका होगा डी, रिपीटेड डीएनए। कहां? यहां पर सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेड डीएनए वही हुआ। डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन फ्रॉम ए लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, सही है। ऑल ऑफ एबव सही, इसमें ऑल ऑफ एबव। हाँ चलो, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस, सही बात है, यही सही होगा। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस, यही होता है। उसको तो VNTRS क्या कहते हैं? इसको वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, भूल गया तुम लोग, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट वाज एलेक्स जेफरी। कौन जेफरी? एलेक्स जेफरी ने खोज किया था। VNTRS बिलोंग टू सैटेलाइट डीएनए, किसमें? मिनी की मैक्रो पर। VNTRS क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रेफर टू एज मैक्रो या मिनी? मिनी सैटेलाइट की मैक्रो सैटेलाइट? मिनी का दो था, मिनी सैटेलाइट हो गया। पूरा के पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। हाँ पूरा। अब बच्चे लोग इवोल्यूशन, बच्चों जल्दी से खत्म करें इसको, इवोल्यूशन जल्दी खत्म करें। इवोल्यूशन सुन, इवोल्यूशन में बहुत सारे बात सब होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें। बाकी नहीं तो हम दे दिए थे ना, आंख निकाल के दिए ना, दो अरे हो चुका है, चलो हल्ला नहीं करें। चलो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। पहला, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन में ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के बाद शुरुआत में हम लोग को समझना ये नहीं, यहाँ से। द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज ए यूनिक इवेंट। सोच, समझ और दिमाग में रख बात। ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति यूनिक घटना है, यूनिवर्स के इतिहास का, ब्रह्मांड के इतिहास का अनोखा घटना क्या है? ऑरिजिन ऑफ लाइफ। अरे मुंह में लड्डू सो, जीवन की उत्पत्ति अनोखा घटना है, किसका? ब्रह्मांड के इतिहासों का, ब्रह्मांड के का यूनिक क्या है? घटना है। कौन घटना है? ऑरिजिन ऑफ लाइफ। यूनिवर्स इज वास्ट, यूनिवर्स क्या? बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा यूनिवर्स बना था कितना साल पहले? 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ओके, एक ही को बड़ा सा विस्फोट हुआ था जिसका नाम क्या था? बिग बैंग। उसी से धरती, चंद्रमा, ग्रह सब कुछ बना। ओके, धीरे धीरे सुनिए, वो यूनिवर्स बिग बैंग हुआ, एक्सपैंड, फैलते गया। कितना फैला जिसका कोई ठिकाना? उसके बाद फिर कम डाउन हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ? कम डाउन। बस। हाइड्रोजन हीलियम फिर क्या हुआ? बना बाद में। फॉर्म समटाइम लेटर, कुछ देर के बाद में, कुछ दिन के बाद में, और कुछ दिन नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल के बाद में क्या बना होगा? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, ये दोनों गैस कंडेंस हुआ, क्या हुआ? शुक्ला अंडर ग्रेविटेशन के चलते
तब हम लोग को बनता है गैलेक्सी। हम लोग का गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जो बोलते हैं आकाश गंगा। मिल्की वे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा। आकाश गंगा। तो हम लोग का जो सोलर सिस्टम का मिल्की वे आकाश गंगा है, उसका बनने का समय बता रहा है 45 अरब वर्ष पूर्व। अरब बाप रे, बहुत दिन हो गया। उस समय में धरती बना था, एटमॉस्फेयर धरती में नहीं था। तो क्या क्या था? वाटर वेपर था, पानी का वाष्प था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, और क्या था? अमोनिया था। ये सब याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन। धरती जब सबसे पहली बार बना तो धरती पर एटमॉस्फेयर तो था नहीं, तो क्या क्या था? वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया था। फ्रॉम द मोल्टेन मास कन्वर्ट टू सरफेस। वो भी सब कैसे निकला था? तुम मतलब कि ज्वालामुखी का जो लावा निकलता, लावा मोल्टेन, तो उससे निकलता था। अब यूवी रे डायरेक्ट धरती पर आता था। कहां से? सन से। वो वाटर को तोड़ देता था। हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन क्या था? लाइटर। तो ऑक्सीजन नीचे हो जाता था, हाइड्रोजन ऊपर आ जाता था। ऐसा प्रक्रिया होते गया। अब ऑक्सीजन कंबाइन हो गया किससे? अमोनिया से, मीथेन से, तब बनेगा क्या? वाटर और CO2 एंड दूसरा गैस बनते गया। वैसे बनते जैसे ऑक्सीजन हो गया तो बन गया ओजोन लेयर। अब जैसे ओजोन लेयर बनेगा तो धरती हुआ कूल। क्यों कूल हो गया? रेडिएशन आना धरती पर क्या हो गया? बंद हो गया। जैसी ओजोन लेयर बना, धरती पर सूरज का रेडिएशन आना क्या होगा? बंद हो गया। वो किसलिए कूल हो गया? कूल। द वाटर वेपर फॉल रैन। अब वाटर वेपर क्या होगा? बारिश में हो गया। पूरे के पूरे गड्ढा हो गया, धरती पूरा जलमग्न। ओशियन बदल गया, पर धरती किस में बदल गया? उस समुद्र के पानी में लाइफ प्रिपेयर हुआ 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ धरती। धरती के बनने के बाद साल नहीं कहो रे, मिलियन है। 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ हो गया। एक में 10 लाख, तो 10 लाख हुआ, करोड़ हुआ, और 10 करोड़ हुआ, 50 करोड़ वर्ष बाद। नहीं समझा रहे। धरती बन चुका। भाई सुनता क्यों? धरती बन चुका, और उस धरती बनने के बाद 50 करोड़ वर्ष समय लगा धरती पर जीवन के। धरती बन गया था, लेकिन लाइफ को उत्पत्ति होने में सोचिए 50 करोड़ वर्ष का समय लगा। लेके चलेगा, बैठ जाएगा, छोड़ देगा माँ। क्या? हाँ कल छुट्टी करें, कल छुट्टी दी। ठीक। कल छुट्टी है। नहीं तुम लोग का नहीं, तुम लोग वो 11th वाले सब का छुट्टी। डिड लाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग था बात है। हाँ, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, और 4 बिलियन ईयर्स पहले धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुआ। मतलब बिलियन मतलब अरब, मतलब 4 अरब। 4 अरब वर्ष पहले, आज से पूर्व। बहुत ही लंबा इतिहास है जी, हजम नहीं हो रहा बस। चलो, ग्रीक थिंकर का मतलब था कि धरती पर जीवन क्या हुआ? स्पोर से। उसको नाम दिया एस्पर्मिया, पैनस्पर्मिया। ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव नीट का भी, कि ग्रीक थिंकर ने क्या कहा था कि धरती पर उत्पन्न किसी हुआ? स्पोर से। उसने कहा कि बीजाणु से धरती पर उत्पन्न हुआ। बीजाणु से, उस बीजाणु को नाम दिया पैनस्पर्मिया। लेकिन कहा कि वो बीजाणु कैसे बना तो हमको नहीं मालूम। तो तुम्हारी बात क्या मालूम? हटा, तो मेटर को क्या हटा दिया। उसका बहुत दिन बाद फिर बिलीव हुआ वैज्ञानिक का कि
खरपतवार को, कीचड़ को, स्ट्रॉ मीन्स खरपतवार को, कीचड़ को गलने सबसे अपने आप लाइफ क्या हुआ, बन गया। तो भाई खरपतवार कहां से आया, हमको नहीं मालूम, हटा, इसको भी हटा। ऐसा पत्ते हो स्पॉन्टेनियस में क्या हुआ, हटा दिया गया। उसके होते थे आया अब रसिया का ओपेरिन और हेल्डेन। ये प्रूव किया है, अंडरलाइन कर देना, ओपेरिन एंड हेल्डेन। ओपेरिन रसिया का था, हेल्डेन किसका था, इंग्लैंड का। उसने प्रपोज किया दैट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have come from existing non-living organic molecule RNA and protein। इसका बात सही था। उसने ओपेरिन और हेल्डन ने कहा कि धरती पर जो लाइफ बना था वो प्री नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से, सही बात, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मोलिक्यूल से बना था। उस मोलिक्यूल का नाम था आरएनए एंड प्रोटीन। सही बात कहा था। डेप्थ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुआ था वाज केमिकल इवोल्यूशन से। किसके विकास से, केमिकल के विकास से धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुआ था। और वो ऑर्गेनिक किससे बना था, इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक किससे बना था, एटम से। उस समय का कंडीशन धरती का वैसा था, क्या था, हाई टेम्परेचर था, वोल्केन ज्वालामुखी का लावा उफान मार रहा था, स्ट्रॉम आंधी तूफान था उसमें। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंडीशन में क्या था एटमॉस्फेयर में, मीथेन था, अमोनिया था, एटीसी था। इस बात को प्रूव किसने किया, इस बात को प्रूव किया था एसएल मिलर ने। उनके गुरुजी का नाम था उरी, बताए थे एसएल मिलर और क्या, उरी ने कितने ईस्वी में, 1930 में प्रूव किया था। उसने प्रयोगशाला में ऐसा कंडीशन बनाया और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, फ्लास्क बनाया। उस फ्लास्क में क्या क्या रखा था, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर वेपर, और कितने ग्राम किया था, उसमें क्या बन गया था, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन, और प्रोटीन बने सेल बन ही जाएगा। वैसे दूसरा भी एक्सपेरिमेंट किया था तो बन गया था, शुगर बन गया था, फैट बन गया था। तो प्रूव किया था वही एसएल मिलर ने प्रूव किया था 1953 ईस्वी में। किसकी बात को प्रूव किया था, ओपेरिन एंड हेल्डन की बातों को क्या था, प्रूव किया था। ये बात सब याद करिएगा बच्चों, ये सब बात सब याद करिएगा। यही है फ्लास्क था, उसमें डिस्चार्ज, कभी बिजली सटाता था, दोनों छोड़ देता था, अंदर में गैस तो था, ये स्पार्क होता था। और उसमें क्या था, मीथेन था, अमोनिया था, वाटर वेपर था और हाइड्रोजन था। वाटर वेपर था। और पानी को यहाँ पर क्या करता था, बॉइलिंग करता था, गर्म करता था। इससे प्रयोग किया था। तो उसने प्रूव किया था 3 बिलियन ईयर्स बैक धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुआ। सो कहा क्योंकि बड़का मॉलिक्यूल बना, कौन पहला, आरएनए बना, प्रोटीन बना, पॉलीसेकेराइड बना। तब वो कैप्सूल में कन्वर्ट हुआ, कैप्सूल में होगा तो सेल वॉल बन गया, सेल मेम्ब्रेन बन गया। फर्स्ट सेल वॉल फॉर्म लाइफ डिड नॉट पॉसिबल अर्ली, इतना साल से पहले कि पहला सिल्वर लाइफ जो बना था वो 2000 मिलियन ईयर्स से पहले संभव नहीं था। सो कहा उसने। दे वेयर प्रोबेबली सिंगल सेल था, पहला सजीव क्या था, सिंगल था, ये हम लोग को मालूम है था। उनका नाम क्या था, आर्कीबैक्टीरिया। उसमें बायोजेनेसिस हुआ, माना जीव का क्या हुआ, जेनेसिस, जीव से जीव क्या हुआ, उत्पन्न होना। बायोजेनेसिस मतलब जीव से जीव का उत्पन्न होना। बायोजेनेसिस मतलब क्या होता है, जीव से जीव का क्या उत्पन्न होना। होते गया बनते गया बन गया पूरा। अब है थ्योरी। पहला थ्योरी कौन है, रिलीजियस थ्योरी, धार्मिक विश्वास, बता चुके थे आप लोग, छोड़िए बात कुछ, सब छोड़िए। उसके बाद में आया था चार्ल्स डार्विन ने। कौन डार्विन, उनके जहाज का नाम था HMS बीगल। उनके जहाज का नाम क्या था, उन्होंने अपने जहाज से पूरा दुनिया को क्या कर दिया, राउंड किया। हर देश में जा जाकर के उसने जीवन को देखा, तो उसने विकास का ध्यान दिया। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कौन इवोल्यूशन, बाय द नेचुरल सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। जो विकास हुआ धरती पर, विकास हुआ नेचुरल सिलेक्शन से। नेचर ने क्या किया, उसको
सेलेक्ट किया है। नेचर ने क्या किया उसको, और उसके साथ दिया था अल्फ्रेड वालेस। ये भी याद करिएगा, कौन वैज्ञानिक? चार्ल्स डार्विन को मदद किया था, साथ दिया था अल्फ्रेड वालेस। उसने कहा कि नेचर के अनुसार से जो सुटेबल होता है उसको नेचर क्या कहता है, और जो सुटेबल है तो उसको, जैसे तुम लोग अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, जैसे तैसे आए हो, प्रैक्टिकल भी था फिर भी आए हो, ठंडा है फिर भी, गर्मी है फिर भी आप लोग पढ़ाई किए हो, अब पढ़ रहे हो, कोशिश करो, प्रयास करो, तो सिलेक्शन तुमको करेगा नेचर, उसको नहीं करेगा जो नहीं करेगा। सिलेक्शन नेचर उसी को हमेशा सेलेक्ट करता है जो योग होता, जो काबिल होता। ठंडी में नहीं रहता, किसी भी हालत में पड़ता। सुनो अब आज भी आसिफ आया था, आसिफ तुमको कही होगा था कि 3-4 घंटा के सोता था पढ़ते थे, 3-4 घंटा सोता, 9 बजे उठ जाता था, 5 बजे पता था कि ना, तो ऐसा एडजस्ट किया, बॉडी को ऐसा एडजस्ट किया धीरे धीरे। तो उसने अब ऐसा क्या था, उसका माहौल भी था, ऐसा क्या था, माहौल था, कंडीशन था, माहौल था वहां पर, ऐसा कंपटीशन का माहौल हो रहा है, सब चाहता कि हम आग पर, तो हम ज्यादा पढ़े, हम ज्यादा पढ़े। तुम लोग को माहौल ही नहीं मिलता, इसीलिए तुम ऐसा रेंज नहीं पढ़ पाते। खाए छोड़िए, तुम तो सोने में ज्यादा समय बिता देते हो, कोई बात नहीं। चिंता करो, नींद भाग जाएगा। एग्जाम का चिंता करो, क्वेश्चन का चिंता करो, नींद नहीं आएगा। नींद आएगा तो पानी पी लो, पानी से नहीं काम चलता तो चाय बना लो, चाय से नहीं काम चलता तो कॉफी बना लो, और कॉफी तो बेस्ट है, कॉफी बेस्ट है। अपने से गैस हवे करेगा तुम लोग को, तो टोपिया खरीद लो, ओके, जो भी कुछ या सस्पेंस खरीद लो। कॉफी में छानना ताना नहीं पता, दूध को उबालो, चीनी डालो और कॉफी मिला दो। सुन आज पूछा, आज उससे पूछा, आज आया था तो पूछा कि आप भैया इतना ज्यादा क्यों से जा जाते थे, हम लोग तो बहुत छोटे। तो कहते थे उस हॉस्टल में 3-4 बार रात में राउंड चलता था कॉफी का, चाय का, वो हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में राउंड चलता था। सोचो कि हॉस्टल में समझता था कि रात में स्टूडेंट क्या होता है, जाके पढ़ता है, तो सोचो तो उसका वहां का माहौल था। 3-4 बार कहता था कि रात में, भर रात में 3-4 बार कॉफी सब पी लेते थे। तो जानते को तो कॉफी पिएगा तो नींद तो भाग ही जाता। कॉफी लेकिन ज्यादा नहीं, आदत लग जाएगा तुम लोगों को, तो फिर तो अभी पी लो, अभी कोई बात नहीं, एग्जाम तक पी लोगे कॉफी, हाँ, अपने से बना करके। तो एविडेंस सुनो, बताओ एविडेंस में आप लोग को याद करना होगा होमोलोगस और एनालोगस। कौन ऑर्गेन? होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस का तो डाइकन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, या डाइकन्वर्जेंट को या डाइवर्जेंट, किसको? होमोलोगस को। होमोलोगस का मतलब होता है, सुन, दो जाति का वैसा अंग जिसका संरचना सेम हो और फंक्शन। होमोलोगस ऑर्गेन। कौन ऑर्गेन? हम लोग का हाथ और पक्षी का पंख, दोनों का संरचना सेम है। हड्डी का बनावट क्या है? सेम है, वो उड़ता है, हम लोग काम करते हैं। तो कौन एग्जाम्पल हो गया? होमो। क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है इसमें। बोंगाइभिलिया, अकुरबिट्टा। बोंगाइभिलिया को पेड़ होता से कांटा, और कुरबिट्टा का सूर मतलब लत्ती, और सूर टेंड्रिल्स, दोनों क्या है? संरचना दोनों का सेम है, लेकिन काम क्या है? जो हम कहते हैं होमोलोगस। कौन ऑर्गन कहते हैं? यही है बोंगाइभिलिया का थ्रोन। कुकुरबिट्टा मतलब लत्ती झाड़ी पेड़, सजमान, लौकी, कदीमा, कुम्हार। चुप! कौन कहा? भिंडी। कोई कहा भिंडी का है, मैं कहाँ बोलते जा, भिंडी का मानो, भिंडी में कहीं सूर होता है? मनुष्य का हाथ, चीता का पांव, व्हेल का पतवार, बैट का ये, सबका संरचना क्या है? तो काम क्या है? तो क्या होमोलोगस।
कौन हो गया? होमोलोगस। अब है एनालोगस। एनालोगस कहते हैं कन्वर्जेंट। क्या कहते हैं? एनालोगस में काम क्या होगा? सेम। संरचना क्या होगा? अलग। जैसे कैसे? पक्षी का पंख और कीड़ा मकोड़ा का पंख, दोनों का संरचना अलग है। पक्षी के पंख में हड्डी है और कीड़ा मकोड़ा के पंख में काइटिन है। कीड़ा मकोड़ा के पंख में काइटिन है और पक्षी के पंख में क्या? हड्डी है। हड्डी है, लेकिन दोनों का काम क्या है? तो संरचना दोनों का अलग है, लेकिन काम क्या है? अब मछली का गलफरा गिल्स और हम लोग का लंग्स, दोनों का संरचना क्या है? मछली का तुम्हारा दिमाग तुम बोगला भी तुम मछली की गलफारा की संरचना अलग है और हम लोग का लंग की संरचना अलग है। संरचना अलग है, काम से वो भी सांस लेता है, हम लोग भी सांस लेते हैं। एनालोगस ऑर्गन, जिस दो जाति का वैसा अंग जिसका संरचना अलग हो और काम सेम हो, एनालोगस। एनालोगस कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। कौन इवोल्यूशन को? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। कौन इवोल्यूशन को? अब यह नेचुरल सिलेक्शन का डार्विन का सिद्धांत कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले ये सब क्या होता था? मर जाता था और ये सब बच जाता था, क्योंकि इंग्लैंड में बर्फबारी होता था तो पेड़ पर बर्फ चढ़ जाता था, तो बर्फ उजला होता था, तो उजला बर्फ पर उजला मौत करते फतिंगा छुप जाता था, तो ये बच गया। ये संघर्ष नहीं किया लाइफ में, लेकिन ये संघर्ष कर रहा था। क्यों? ये पकड़ में आ रहा था हाँ पक्षी का, तो पक्षी इसको खाने लगा। ये संघर्ष कर रहा था, ये संघर्ष नहीं कर रहा था। जमाना औद्योगिक क्रांति हुआ, जैसे उद्योग धंधा कल कारखाना इंग्लैंड में खुला, खून खुला। इसीलिए इंग्लैंड वाला सब हर देश में गया था व्यापार करने के लिए। अब व्यापार करते करते देश को गुलाम बना दिया। तो औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति कहाँ? इंग्लैंड में। उद्योग धंधा खुला, कोयला सब को जला करके मशीन सब बड़ा बनाया, धुआं हुआ, इतना धुआं कि अब इंग्लैंड में बर्फ होता था, बर्फ का पेड़ से भी काला हो गया। अब काला में ये छुप गया। ये संघर्ष कर रहा था तो अब ये बच गया, ये संघर्ष नहीं कर रहा था, ये मारा गया। आज के दिन इंग्लैंड में ये मर चुका है। तो बता रहा नेचुरल सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन जो संघर्ष करता है बच जाता है, आगे बढ़ जाता है। जो संघर्ष नहीं करता है वो खत्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये था क्वेश्चन था, चार्ल्स डार्विन की बात था। अब एडाप्टिव एवोल्यूशन, इससे भी क्वेश्चन है। डार्विन ने गया था एक द्वीप पर, द्वीप का नाम क्या था? गलापागोस आइलैंड। द्वीप का नाम क्या था? उस द्वीप पर गया था, देखा था उस पर गोरैया था। क्या था? ये गोरैया। अब गोरैया सब गोरैया था, लेकिन सबका चोंच का डिजाइन क्या था? उसने कहा कि आदत के अनुसार से, खाने की आदत के अनुसार से गोरैया का फिंचेज, उसको फिंचेज कहते हैं, फिंचेज का चोंच क्या हो गया? अलग हो गया। तो उसने इसका नाम दिया एडेप्टिव एवोल्यूशन। एडेप्टेशन करने के लिए संरचना बदल जाता है। एडेप्टेशन करने के लिए आप लोग मेडिकल कॉलेज में जैसे ही जाओगे आपका रूप बदल जाएगा। यस बच्चों, स्ट्रक्चर तुम्हारा चेंज हो जाएगा, सब कुछ। पाला ही रैगिंग में कहेगा साफ करके सब कुछ मोच डाले, खत्म सब कुछ। पहला ही दिन रैगिंग से स्टार्ट करेगा। अजीब लगता है। मैं ये ना बता सब दिल्ली में जाओगे दिल्लीन बन जाओगे, अब गांव में जाते हो तो गांववान बन जाते हो, गांववान बन जाते हो, गांववान बन जाते हो। तो ये क्या होता है? एडेप्टिव रेडिएशन। कौन रेडिएशन? एडेप्टिव रेडिएशन। हैबिटेट जैसा रहेगा, कंडीशन जैसा रहेगा, वैसी संरचना क्या होता है? धीरे धीरे क्या हो जाता है? बन जाता है, बन जाता है। हाँ, इसलिए बच लो, अब प्लीज बच लो। यहां से बाय द वे क्रैश कोर्स के बाद में, एग्जाम के बाद में पढ़ना ही मत छोड़ना। घर पर बहुत सारे स्टूडेंट बच जाता है,
जैसी बच जाओगे तुम्हारा पढ़ने वाला लिंक फेल हो जाएगा। उसके बाद आप फिर दोबारा रिजल्ट तक इंतजार करोगे। सुनो ना, सुनो, रिजल्ट तक तुम इंतजार करोगे, रिजल्ट के बाद पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होता। एक बार लिंक फेल हो जाता है ना तो फिर बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए ऐसे नहीं करना। ओके, हाँ, मार्सुपियल एग्जाम्पल दिया, सुनिए एग्जाम्पल। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी मैमल्स है, सभी मैमल्स में बच्चा नहीं होता। मार्सुपियल पॉच होते हैं, पॉच, उसमें पॉच होते हैं, पॉच में क्या होता है, बच्चा बनता है, डेवलप होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस सब उसी का ऑस्ट्रेलिया का। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, डार्विन का सिद्धांत तो पहला सिद्धांत था। पहला सिद्धांत किसका था? डार्विन का। उससे भी सबसे पहले सिद्धांत दिया था, डार्विन से पहले सिद्धांत दिया था। एक था लेमार्क। डार्विन से पहले कौन सिद्धांत दिया था? फ्रांस के रहनुमा थे, फ्रांस के रहनुमा थे। उसने किसके गर्दन पर सिद्धांत दिया था? जिराफ के गर्दन पर क्या दिया था? सिद्धांत दिया था कि जिराफ ने कोशिश किया, उसका गर्दन क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसलिए जो अंक को आप लोग जितना ज्यादा कोशिश करेंगे वो अंक क्या होगा? डेवलप हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, डेवलप हो जाएगा। ब्रेन का इस्तेमाल करोगे तो ब्रेन क्या हो जाएगा? ओके, हाथ का इस्तेमाल करोगे तो हाथ क्या हो जाएगा? जब ये नियम दिया है उसने, लवार्क ने, उसने नियम दिया। अब आया, उसके बाद आया हुगो डी वायरिस। उसने क्या कहा? नहीं, म्यूटेशन से हुआ है विकास। विकास किससे हुआ है? हुगो डी वायरिस। फादर ऑफ क्या है? म्यूटेशन। उसने कहा कि विकास किससे हुआ? म्यूटेशन से। उसने कहा सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब एक ही बार म्यूटेशन हुआ, आदमी सड़क पे बंदा से आदमी बन गया। उसने सो बात कहा। किसने कहा? हुगो डी वायरिस कि ए सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इसका भी थोड़ा सा बात सही होता, बाकी बात सही नहीं होता। अब है कौन? हार्डी विनबर प्रिंसिपल। ये सब क्वेश्चन है, हार्डी विनबर प्रिंसिपल। उसने कहा कि जब तक कोई भी जीन का, एक पॉपुलेशन में जीन का फ्रीक्वेंसी सेम होगा तब तक विकास, जब तक जीन का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तब तक विकास नहीं होगा, और जैसी जीन का फ्रीक्वेंसी बदलेगा विकास हो जाएगा। प्रूव करो। आप गांव में जाओगे, उस जैसे बन जाओगे, आपका जीन का फ्रीक्वेंसी गांव जैसे हो जाएगा। लेकिन आप कोटा में चले जाएंगे, अब वहां पर छुट्टी नहीं मिलता है। दीपावली का केवल 7 दिन का छुट्टी मिलता है। दीपावली का केवल 7 दिन का छुट्टी मिलता है। नो डीपी, नो होली, कोई चीज का छुट्टी नहीं मिलता। नो ईद, नो बकरीद, कोई छुट्टी नहीं मिलता। वहां का टीचर का भी छुट्टी नहीं मिलता है। बच्चे को पैसा भी देता, करोड़ों करोड़ रुपए का पैकेज पढ़ा टीचर का, लेकिन छुट्टी नो, स्टूडेंट को भी छुट्टी नहीं मिलता। तो ऐसा फ्रीक्वेंसी उसका बन जाता, पढ़ते पढ़ते वैसे क्लाइमेट होते होते माहौल बनते बनते बन जाता, ऐसे बन जाता। लेकिन वहां पर कुछ स्टूडेंट बिगड़ भी जाता और कुछ सुधर भी जाता। सुधर जाता तो बहुत सुंदर सुधर जाता, और बिगड़ता तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता। अरे कोई नहीं होगा, बिना गार्जियन में कुछ तो आएगा, ट्यूशन से आएगा, मन करेगा तो नहीं सोएगा, मन करेगा समझ करेगा। आपको क्या करेगा? अपना पढ़ाई करेगा, अपना पढ़ना तो पता हर जगह स्टूडेंट को, पढ़ना तो हर जगह स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता। टीचर तो नहीं, टीचर तो केवल गाइड कर देगा बस, और स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो वही आप जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। इसलिए बच्चों पढ़िएगा, मन से पढ़ेगा। ये हार्डी विनबर प्रिंसिपल है। आप लोग गाँव मत रहिएगा, एग्जाम तक नहीं जाना, एग्जाम तक नहीं जाना गाँव। और एग्जाम के बाद भी आप लोग 2-3 दिन गाँव जाइए, केवल मामी से मिलने के, बाकी दिन मत रहिए। ओके, पढ़ते रहेगा, पढ़ते रहे। नेचुरल सिलेक्शन का 3 प्रकार था, 3 प्रकार था आप लोगों को। एक क्या था? डायरेक्शनल, एक क्या था? डायरेक्शनल, एक था एस्टेब्लिश, और एक था डिस्ट्रप्टिव। बताए थे आप लोग को अच्छा कौन था? ये कभी ऊपर चढ़ना है, कभी नीचे चढ़ना है, कभी ऊपर चढ़ना है। उससे क्या था? दुख एंड सुख दोनों का सम्मिश्रण होता था, विकास हो जाता है। एस्टैब्लिश नहीं, एस्टैब्लिश मतलब समान, उससे विकास नहीं होगा। और डायरेक्शन में अगर सीधे बढ़ रहा और कभी बाद में नीचे होगा तो उठने का होश नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद था ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन।
इसको साथ सुनिएगा। 2000 मिलियन ईयर्स माया मिलियन से पहला सिल्वर लाइफ धरती पर बना था। ये बात याद करिए, ये कट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब मिलियंस ईयर्स एगो माया कहते हैं, पहला सिल्वर लाइफ धरती पर क्या तो उत्पन्न हुआ था। वो किससे बना था? नन सिल्वर से बना था। बड़का बड़का किससे? मॉलिक्यूल सबसे बड़का बड़का किससे? मॉलिक्यूल से बना था, मॉलिक्यूल से, केमिकल के विकास से। किससे हुआ था? विकास से। Some these cells has ability to release O2. उसमें से कुछ सेल के पास में O2 निकालने का क्षमता आता है, उसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया बच्चों? फोटोसिंथेसिस करना चालू किया पहली बार साइनोबैक्टीरिया। आता साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या निकलेगा? O2 हो गया। रिएक्शन से निकलते क्या आगे बताएंगे। कुड बीन सिमिलर लाइट रिएक्शन होते क्या फोटोसिंथेसिस तो हो गया। होते होते आया क्या 500 माया पर। 500 माया में क्या बन गया? मल्टी सेलुलर लाइफ। सिंगल सेल से क्या बन गया? मल्टी सेलुलर। अब आया 500 माया पर। इनवर्टिब्रेट, ये क्वेश्चन है, इनवर्टिब्रेट कब उत्पन्न हुआ? 500 माया मिलियन ईयर्स एगो। मिलियन ईयर्स एगो में इनवर्टिब्रेट अरिधारी प्राणी, अरिधारी प्राणी। उसके बाद बना जॉ लेस फिश। अब हड्डी वाला प्राणी बना, हड्डी वाला प्राणी जॉ लेस, जबड़ा विहीन, जबड़ा नहीं था, मछली था लेकिन जबड़ा नहीं था, जबड़ा विहीन मछली बना। कितना साल पहले? 350 मिलियन ईयर्स बैक, मतलब एगो। तब होते तो आया विड्स, खरपतवार, एलिगेशन, कुछ प्लांट आया। कितना? 320 मिलियन ईयर्स एगो। याद करना, प्लांट सब कब आया? 320 में। बेगर जबड़ा वाला मछली कब आया? 300। और कीड़ा मकोड़ा कब आया? 500। याद करेगा। होते मछली सब के पर स्नो था आया, फिर बैक मान इसमें हो गया, फिर वाटर में चला गया, धरती पर आया था, फिर वाटर में चला गया। 350 माया में रिकॉर्ड हुआ था। 1938 में फिश कच्छ साउथ अफ्रीका में उत्पन्न हुआ था। उसको सिलोथिन एरिया में हुआ था, रीजन में हुआ था। उसमें अलोंग एक्सटिंक्ट हो गया। उसमें ये मछली, एगो मछली विलुप्त हो गया था। दीज एनिमल्स कुड लोब फिन्स, उसमें लोब फिन्स आया था, फिन्स पतवार आया था। इवॉल्व इनटू, क्या विकसित हुआ था? शब्द आता था इवॉल्व इनटू, विकसित हुआ फर्स्ट एम्फीबियन, मतलब मछली से बना था कौन? पहला एम्फीबियन। 350 मिलियन ईयर्स बैक मछली से क्या बना था? एम्फीबिया, जो दोनों जगह रहा था, दोनों जगह, धरती पर भी और पानी में भी। देयर आर नो स्पेसिमेन, इसका लेकिन स्पेसिमेन नहीं बता है, लिफ्ट स्पेसिमेन नहीं बता, नमूना नहीं बता, ऐसे कहानी जैसे। However, these were ancestor modern day of frog. फ्रॉग का पूर्वज था। फ्रॉग का क्या था? पूर्वज, मेढक का पूर्वज था। सैलमेंडर्स भी होते हैं, मान चिको हम लोग कहते हैं चिकनी, उसका। एम्फीबिया विकसित हुआ किसमें? रेप्टेलिया में। किसमें विकसित हुआ? रेप्टेलिया में। और रेप्टेलिया तो 200 मिलियन ईयर्स तक रहा। रेप्टेलिया सब में हुआ था टर्टल, टर्टवाइज, क्रोकोडाइल और डायनासोर। क्या आया? डायनासोर। उसी समय में धरती पर आया था फॉर्न, टेडोफाइटा। 200 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था? टेडोफाइटा। अब है डायनासोर। डायनासोर में बड़का डायनासोर नाम टायरानोसोरस रेक्स। टायरानोसोरस रेक्स, जिसका हाइट कितना था? 20 फीट का हाइट था। बड़ा सा क्या था? दांत था, टाइगर जैसे, डरावना, फियरसम, डरावना, बड़ा सा, ह्यूज मतलब विशाल, फियरसम डरावना वाला, टाइगर जैसे दांत था, जो नष्ट हो गया। 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व, 6 करोड़ 50 लाख पूर्व डायनासोर क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया, डिसअपेयर्ड हो गया। सडनली क्या हो गया? लेकिन छोटा छोटा उसका बच गया, लेकिन छोटा छोटा क्या हो गया? बच गया, वो बच गया, बाकी सब मर गया, लेकिन छोटा छोटा स्मॉल साइज रेप्टाइल बच गया, जो आज के डेट में है। उसके बाद में होते गया, बना पहला मेंबर से बना सीरियो, चूहा जैसे था, दिखा चुके थे आप लोग एक दिन, सीरियो चूहा, हाँ सुसुंदर सीरियो था, स्मॉल। उसके बाद बना गिलहरी, यहां से मेंबर्स बन गया। सीरियो क्या हुआ था? पहला मेंबर्स क्या करिए? पहला सीरियो पहला मेंबर था। उसी गिलहरी,
उसका चूहा होते 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 बंदर, चिंपांजी होते थे मनुष्य। और चलिए, तो मनुष्य का बनना इतिहास कब से हुआ? 15 माया। 15 माया मतलब 15 मिलियन ईयर्स पहले। पहला प्राइमेट का नाम था डायोपिथिकस तथा रामापिथिकस। दोनों के पास में हेयर था शरीर पर, चलता था गोरिल्ला और चिंपांजी के जैसे। रामापिथिकस मनुष्य के जैसे ज्यादा था, लाइक था, और डायोपिथिकस ज्यादा किसके जैसा? चिंपांजी, एप लाइक लंगूर की तरह था। उस सब का फॉसिल मिला है, बोन्स का फॉसिल मिला। कहाँ? इथोपिया में। ये सब क्वेश्चन है, इथोपिया में मिला है पहला फॉसिल, जीवाश्म। और तंजानिया में, इथोपिया है, तंजानिया देश का नाम था। होते होते कितना माया पर आ गया? 3 से 4 माया। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 15 से, अब कम हो गया, 3 से 4 माया। प्राइमेट हुआ, ईस्टर्न अफ्रीका में पाया गया। सीधा 4 फीट का था, सीधा हो जाता था, अपराइट सीधा हो जाता था। उसको नाम था ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। क्या कहेंगे? या ऑस्ट्रेलोपिथिशियंस या पिथिकस, जो रहने लगा किस में? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। एविडेंस मिला है, जो शिकार करता था पत्थर के औजार से। पत्थर के औजार से क्या करता था? बट खाना क्या खाता था? फल फूल। सम उसका बोन्स का विकास होते गया, डिफरेंट होते गया। दिस क्रीचर वाज द कॉल, उसके होते गए मनुष्य जैसे पहला बना होमिनिड, उसका नाम था होमो हैबिलिस। पहला मनुष्य जैसे बना था उसका नाम था होमो हैबिलिस। उसका ब्रेन का कैपेसिटी कितना हुआ था? होमो हैबिलिस पहला मनुष्य जैसे बना था, उसका नाम था होमो हैबिलिस। 650 से 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी था, ब्रेन कैपेसिटी। वो भी खाना खाता था, डिड नॉट मीट एट नहीं खाता था, माने मीट नहीं खाता था, फल फूल खाता था। उसका फॉसिल मिला है जावा में, जावा देश था 1891 में। अब उससे भी बढ़ गया, आगे बढ़ गया तो होमो इरेक्टस। कौन इरेक्टस? अब सीधा हो गया। कितना माया? 1.5 महीना। अब ये हो गया 1.5 लाख। अब यहां से 1.5 लाख हो गया। होमो इरेक्टस सीधा हो गया। उनका ब्रेन का कितना हो गया? 900 सीसी हो गया, 900। ये सब होमो इरेक्टस क्या खाता था? मीट खाता था। उसके बाद डेवलप हुआ निरर्थन। हम लोग का रिलेटिव, जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है निरर्थन, क्लोजेस्ट रिलेटिव हम लोग का निरर्थन। इनका ब्रेन कैपेसिटी कितना हो गया? 1400 सीसी। ब्रेन कैपेसिटी कितना था? 1400 सीसी। और ये पाया जाता था नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। हम लोग के देश में 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व की बात है। अब 1000 में आ गया, 1000 में उनको सेंस आ गया, अपने शरीर को प्रोटेक्ट करता, सुरक्षा करता था, मतलब शर्म सब आ गया, कवर्ड करता था। कपड़ा तो नहीं आया, छाल सब, पेपर का, पेड़ पौधा का पत्ता सब। ओके। उनके पास में सेंस था कि कोई मर जाता था तो गाड़ देता था, जलाता नहीं था, गाड़ देता था। किसके पास में? निरर्थन मैन के पास में। होते होते विकास किया था, बना होमो सैपियंस। एरोज हुआ कितना साल पहले? 75 से 10,000 साल पूर्व क्या बना? होमो सैपियंस। तो हम लोग का इतिहास में समझे 10,000 साल से। गुफा में रहता था, गुफा में आर्ट करता था, उसका निशान से मिला है। 18,000 साल पूर्व का गुफा समय, अजंता का गुफा नाम सुने होंगे, उसमें चित्रकार मिला, चित्रकारी आर्ट से मिला। और 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर करना क्या किया? चालू किया। हाँ, खेती बाड़ी करना चालू किया। सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, सभ्यता क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन धीरे धीरे उस सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या मिस्र का, ये सब सभ्यता, सिंधु घाटी का सभ्यता, ये सब कैसे नष्ट हो गया? किसी को पता नहीं चला, पता नहीं चला। तो इतना तक हो गया। हाँ।
चल क्वेश्चन बना, क्योंकि अभी याद कराने के समय नहीं, क्वेश्चन बनाने के नहीं बनाना, कहना है। और जस्ट क्वेश्चन निकाल भी देते हैं और बना भी लोगे। टाइम सेव करना हमको, टाइम जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन हमको टाइम सेव करना है। प्रिंट पेज लगाओ तो। राशि क्वेश्चन सुन, पेज लगा दी है। चलो चल रहा, ठीक है, चलो चल रहा है। चल तुम बोल। Evolutionary biology is the study of history of life form on the earth. Which of the following statement origin of life is incorrect? क्वेश्चन समझा दीजिए। Which of the following statement about origin of life is incorrect? चार ऑप्शन पढ़ेंगे। यूनिवर्स ऑलमोस्ट 20 बिलियन years old. Big Bang theory explained the universe originated a huge explosion. Present day galaxy are formed the conduction of hydrogen, helium. None of the above. आंसर क्या? None of the above. Identify the correct statement. Earth was formed 4.5 billion years ago. Early Earth सही है। Early Earth has no atmosphere सही है। आंसर क्या होगा? All of them. According to one most widely accepted theory, Earth atmosphere before origin of life में क्या क्या था? धरती पे वातावरण में पहले क्या क्या था? मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था। वाटर डी, आंसर क्या होगा? डी। हाँ बात चलो, बात चलो। हाँ ना चलो, 1 2 5। मानो मानो बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। From the sun broke up water, hydrogen, वाटर को तोड़ दिया था सन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सही बात है। स्कैप हो गया था, तो स्कैप क्या होगा? हाइड्रोजन। वेरी गुड, हाइड्रोजन स्कैप हो गया।
ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर अमोनिया मीथेन, तब क्या बनाएगा? वाटर। क्या बनाएगा? CO2 अदर्स। द ओजन लेयर वाज फॉर्म, तब बनेगा, तब क्या बना होगा? ओशन। एज इज गुड वाटर वेपर फॉल, रैन, रैन बनेगा तब ओशन वगैरह। डिप्रेशन गड्ढा हुआ तब जाके ओशन बना। इसमें से आंसर क्या होगा? तो पहले कौन? यूवी रे। हाइड्रोजन क्या था? लाइटर। तब क्या? वाटर। और तब क्या? ओशियन। आंसर क्या? बी। Which theory argument that life on earth come from outer space? मतलब आर्गुमेंट है, मतलब की बहस है। थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक या स्पोर्ट थ्योरी या मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें सब गलती है, इसलिए मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। Who discarded, नकार देना, थ्योरी ऑफ फोर एक्सपोनेंस थ्योरी को कौन नकार दिया था? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने प्रयोग किया था, प्रयोग प्रूव कर दिया था कि इसका थ्योरी सही नहीं होगा, कि अपने आप धरती पर जीवन नहीं बना। Who proposed that the first form life could have come from pre-existing non-living? अब ये बोले हो Ferdinand Helden। What happened ammonia present in primary atmosphere during conversion of secondary atmosphere? ये तो फांसा। क्या होगा जब अमोनिया प्राइमरी एटमॉस्फेयर में रहेगा, ड्यूरिंग इट्स कन्वर्सन सेकेंडरी में बनाएगा, दूसरे एटम बनाएगा, तो क्या होगा? इट गोट ऑक्साइड द टू H2 and water, या इट ऑब्जर्व बाय फोटोट्रॉप्स, most of it got oxide to nitrogen dioxide, and its conversion and concentrate was decreased due to O2 formation. अमोनिया अगर एटमॉस्फेयर में रहेगा तो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कैसे बनेगा? तो अमोनिया टूटेगा बाय द वे, तो क्या क्या हो जाएगा? तो गोट ऑक्साइड टू हाइड्रोजन एंड वाटर, नहीं। इट टू एब्जॉर्ब द फोटोट्रॉप्स, एक ऑप्शन इसको रखे दो, क्योंकि अमोनिया को एब्जॉर्ब कर सकता है फोटोट्रॉप्स, लेकिन फोटोट्रॉप्स नहीं, डायरेक्ट नहीं करता। ये भी गलती हो गया। मोस्ट ऑफ इट गोट ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तो बनबे करेगा, तो आंसर यही होगा सी। क्वेश्चन कर रहा कि अगर प्रेजेंट प्राइमरी प्रथम एटमॉस्फेयर में अमोनिया रहेगा तो उससे दूसरा बनेगा एटमॉस्फेयर, तो क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस केमिकल इवोल्यूशन को किसने दिया था? मिलर ने दिया था, लेकिन ईवी कहा था बात, इसलिए सब का सब डी, ऑल ऑफ दिस। मिलर सिंथेसिस क्या था? सिंपल एमिनो एसिड को मिक्सचर, क्या क्या चीज के मिक्सचर से, मीथेन का, अमोनिया का, हाइड्रोजन का और वाटर वेपर का। तो आंसर क्या होगा? ए। व्हाट डिड मिलर ऑब्टेन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस? अर्ली अर्थ ऑर्गेनिक एसिड वेयर प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ H2। हाँ, अर्ली अर्थ में ऑर्गेनिक एसिड बनाता प्रोड्यूस कॉम्बिनेशन H2 से, किससे? हाइड्रोजन विथ किससे? अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन या ऑर्गेनिक मेटल या सल्फेट या नाइट्रेट से। अमोनिया एंड मीथेन से। इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल मोस्ट पहली बार कौन बना था? बोलो। इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल दैट आर मोस्टली लाइक इवॉल्व फ्रॉम द फर्स्ट ऑन प्रिमिटिव अर्थ। उसमें ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, आरएनए होगा। पहली बार धरती पर प्राइमिटिव है ना, तो डीएनए तो बाद में बना था ना, पहले आरएनए बना था। अब हमेशा ऑल ऑफ दीज को तो ऑल ऑफ दीज होगा।
फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर इनिशियली अपेयर इन ओशियन में, धरती के समुद्र पर। व्हाट वाज नेम ऑफ शिप यूज्ड द चार्ल्स डार्विन? उसका ये होगा, माने बीगल था, जहाज का नाम था। तो बीगल का नाम क्या था? HMS बीगल की, HMS बीगल की, HSM बीगल कौन रे? ए ना, हाँ ए। इवोल्यूशन इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस या स्टडी प्रोसेस या बोथ या नॉन एक्टिव प्रोसेस। इसमें दोनों होगा, दोनों। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन ने कहा था फिट होगा, तो किसके आधार पर फिट कहा था? रिप्रोडक्टिवली या फिजियोलॉजिकली या स्पिरिचुअली या नन? क्वेश्चन समझ? डार्विन ने कहा जो फिट रहेगा वही उसका वंशज जिंदा रहेगा। तब बता, वंशज के जरिए बता। रिप्रोडक्टिवली फिटनेस, कौन फिटनेस? तब ना जाति उसका बचा रहेगा, नहीं तो फिर मर ही जाएगा। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय डार्विन। किसने दिया था? साइंटिस्ट हु केम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम चार्ल्स डार्विन वाज। साथी कौन था चार्ल्स डार्विन का? अल्फ्रेड वालेस। डार्विन का साथी था, नाम अल्फ्रेड वालेस। क्या हुआ था? तो क्या खत्म हो गया? सबको हो गया, फिर भी कुछ निकालना। आर्कियोलॉजी स्टैनफोर्ड, गलापागोस आर्कियोलॉजी स्टैनफोर्ड होगा इसमें। ये क्वेश्चन है, पूरा टाइप नहीं, पूरा टाइप नहीं, पूरा टाइप नहीं। Evidence that evolution of life form has linked indeed taken place on earth has come from fossil study सही है, मॉर्फोलॉजी सही है, बायोकेमिस्ट्री सही है, ऑल ऑफ द अबव। इसमें सही है, हमेशा ऑल ऑफ द अबव के बात मत रखो। फॉसिल आर क्या बता दिए, पता नहीं तुम लोग। फॉसिल आर रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक। सुनिए, लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म रॉक, प्रोटीन एंड बोन्स लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक, फैट एंड प्रोटीन लाइफ फॉर्म बॉन्ड इन लॉक। बता, प्रोटीन तो खत्म हो जाता है। अब बोलो, फॉसिल कभी बनेगा तो हार्ड पार्ट। अब बता, यही होगा, यही केवल हड्डी बच जाता है। अब बाकी से तो क्या हो जाता है? गल जाता, निकल जाता, गल जाता, निकल हो निकल गया, मतलब गल गया। स्टडी ऑफ फॉसिल डिफरेंट सेडिमेंटरी लेयर में बनेगा। वो किसको इंडिकेट करेगा? फिजियोलॉजिकल पीरियड इन द एक्सिलेशन, जियोलॉजिकल पीरियड एक्सिस्ट, कंडीशन इन व्हिच दे वर लिव। हाँ ठीक है। फॉसिल आर यूजफुल इन both which one of the following option give one correct example each convergent and divergent। अब फंसा तुम लोग। कन्वर्जेंट भी है और डाइवर्जेंट भी है। डाइवर्जेंट है होमोलोगस और कन्वर्जेंट है एनालोगस। अब एग्जाम्पल बता इसका। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड बोन of 4 limbs of mammals of vertebrates, throne of Bougainvillea, wings of butterfly and tendrils of cucurbita, bones of 4 limbs of wings of butterfly and birds vertebrae। चलो पहले एनालोगस करना। तो आंख जो है ऑक्टोपस का और मैमल्स का जो आंख है, वो दोनों तो आंख तो सेम है। सुनो ना, काम सेम है, सोचना क्या है? तो कन्वर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। बोन्स ऑफ 4 लिम्स ऑफ मैमल्स वर्टिब्रेट, और इसका 4 लिम्स क्या था?
तो ये 4 लिम्स मेंबर्स का तो सभी मेंबर्स का 4 लिम्स क्या था, बराबर था संरचना में। तो एग्जांपल किसका हो गया, डाइवर्जेंट का। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, ए, आंसर ए। इन एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ ई क्वेश्चन, ड्यू टू एडेप्टेशन इन डिफरेंट नीड्स, दिस इज कॉल्ड। सेम स्ट्रक्चर है, सुनो स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। क्या कहते हैं, और उसे कहते हैं होमोलोगस। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन गिव राइज टू होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस नहीं। व्हाट डू प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स इंडिकेट? What do presence of homologous organs different animals indicate? क्या करता है indicate? Different ancestry या common ancestry या independent development या dependent development? अच्छा, homologous organ का संरचना सेम है, काम अलग है। वो किस चीज को इंडिकेट करता है, सोचने वाली बात है। डिफरेंट एंसेस्ट्री मतलब उसका पूर्वज अलग होगा, सेम पूर्वज होगा। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट या डिपेंडेंट डेवलपमेंट, देखो इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट होगा तो संरचना अलग हो जाता है, एक को काटो अब दूसरा। डिपेंडेंट डेवलपमेंट मतलब डिपेंडेंट मतलब कि उस पर निर्भर करने वाला विकास हुआ, उस पर निर्भर करने वाला विकास से। तो डिपेंडेंट होगा तो सेम टू सेम हो जाता ना। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि होमोलोगस ऑर्गन डिफरेंट एनिमल्स में है, डिफरेंट एनिमल्स में इंडिकेट्स क्या करता है, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट होगा तो एनालोगस हो जाता है, स्वतंत्र विकास। तो स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। डिपेंडेंट डेवलपमेंट मतलब उस अंग पर आधारित होगा। तो अंग पर अगर डिपेंडेंट रहता तो हम लोग के पास भी हाथ नहीं बनता, तो अभी भी रहता पैर है, ये तो नहीं होगा। अब दो कट गया 50-50। अब डिफरेंट एंसेस्ट्री हुआ, कॉमन एंसेस्ट्री है। कॉमन एंसेस्ट्री होगा रे बच्चे लोग। कौन एंसेस्ट्री? सभी मेंबर्स का पूर्वज एक ही था ना, तब ना सबका हाथ, अगला पाव हम लोग का हाथ में बदल गया। तो क्या हुआ, कॉमन एंसेस्ट्री। इतना टाइम लगोगे सोचने में। टेंडिल्स ऑफ कुकुरबिट्टा एंड थ्रोन्स ऑफ बोगनविलिया आर एग्जांपल है किसका, होमोलोगस ऑर्गन का। ये तो मालूम है। Which of the following structure is homologous to wings of beet? होमोलोगस है विंग्स ऑफ बीट, तो दूसरा क्या होगा, होमोलोगस है, होमोलोगस है। मोथ फटंगा होता था, ये तो नहीं होगा। अब बता, व्हेल के पास फ्लिपर नहीं होता, व्हेल के पास अलग तरह से फ्लिपर होता है। हैंड लिम्स ऑफ रैबिट, ये होगा। क्योंकि जैसा पक्षी के पास में डरना है, वैसे रैबिट के पास अगला क्या है, हाथ है, मतलब पांव है, पांव है। ये हो गया। विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बोलो। पक्षी का पंख और कीड़ा मकोड़ा का पंख क्या है, एनालोगस है, एनालोगस स्ट्रक्चर है। और कन्वर्जेंट क्या है, इवोल्यूशन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट। हाँ, ऑक्टोपस का आंख और बिल्ली की आंख, दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन ऐसे अलग है। तो किसका है, एनालॉगस दोनों का है, दोनों का। दो सी है, बी है, तो कौन आंसर होगा, कन्वर्जेंट वाला, सी वाला। आंसर क्या होगा, सी। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म
बोलो, विथ डिफरेंट evolutionary history, evolved similar phenotypic adaptation in response to a common environment challenge is called. फिर से ऐसा प्रक्रिया सजीवों का दो अलग डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हुआ, इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक एडेप्टेशन, मतलब उसका रूप सेम था। रूप क्या था? सेम था, रूप सेम था टू कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज के चलते। अब बता, कन्वर्जेंट या एडेप्टिव या क्या? एडेप्टेशन है तो क्या होगा? एडेप्टिव रेडिएशन। कौन रेडिएशन? थोड़ा सा भी दिमाग लाना चाहिए था कि एडेप्टेशन इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ। कन्वर्जेंट है मतलब इनोलोगस। अब बोलो, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर इज क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स? नहीं, कन्वर्जेंट में क्लोजली ग्रुप रिलेशन नहीं होता। कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्टर। रैंडम मैचिंग, डिसिमिलर कैरेक्टर इन क्लोजली रिलेटेड? नहीं, ये बी आंसर। कॉमन सेट है कैरेक्टर का, लेकिन एंसेस्टर क्या हो? पूर्व अलग अलग। कैरेक्टर सेम होगा उड़ने का, लेकिन पूर्वज क्या है? अलग अलग है। बी, बायोकेमिकल सिमिलरिटी आर बेस्ड ऑन द स्टडी। सिमिलरिटी इन कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिज्म, इसमें तो ऑल ऑफ दीज होवे करेगा। चेंज ऑफ हाई क्या है? लाइटर कलर वैरायटी ऑफ प्रिपेयर मॉथ टू डार्कर वैरायटी इंडस्ट्री एरिया ड्यू टू। लाइटर कलर था किसका? मॉथ का रे, और डार्क एरिया क्या था? इंडस्ट्री एरिया में। अगर ड्यू टू किसके चलते? सिलेक्शन ऑफ डार्कर वैरायटी ऑफ सर्वाइवल, डिलीशन ऑफ जीन, इंडस्ट्रियल कार्बन डिपोजिट ऑन विंग्स, या ट्रांसलेशन ऑफ जीन्स। तो चेंज हो गया, लाइटर कलर वैरायटी मॉथ बदल गया किसमें? डार्क में, इंडस्ट्री एरिया में। अब बोलो, अरे इसमें करा मोथ के बारे में, तो कार्बन डिपोजिट विंग्स पर हो जाएगा, तो मोथ के विंग्स पर थोड़ी हो गया डिपोजिट कार्बन। डिलेशन ऑफ जीन या ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन्स। यहां पर आंसर क्या करोगे? सिलेक्शन ऑफ डार्कर वैरायटी ऑफ फॉर सर्वाइवल अकर ड्यू टू। तो सर्वाइव करने के लिए, ये बात नहीं समझे, तो सर्वाइव करने के इसमें चेंज आया था, तो आंसर होगा ए। सिलेक्शन हुआ है डार्कर वैरायटी फॉर सर्वाइवल। अब जीवित रहने के लिए ऐसा जीन बन गया, जीवित रहने के लिए क्या बन गया? सर जीन बन गया, जीन बन गया, क्योंकि पहले से क्या कर रहा था? सर्वाइव कर रहा था। इंडस्ट्रीज होने से पहले वो जीव क्या कर रहा था? सर्वाइव कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। अब नेचुरल इंडिकेटर ऑफ लाइक example of justify that anthropologic action lead to evolution is used of the एंथ्रोपोलॉजिक होता है मनुष्य के क्रियाकलाप से, मनुष्य के क्रियाकलाप से विकास हो रहा है किसका? सबका, हर्बोसाइड्स का। बहुत ज्यादा पेड़ पौधा पर कीटनाशक छिड़काव करेंगे तो पेड़ पौधा नष्ट नहीं होता, सर्वाइव कर जाता है। ज्यादा दवा खाएंगे तो बैक्टीरिया से मरना थेथर हो जाता, मरवे नहीं करेगा। ज्यादा पेस्टिसाइड डालोगे तो कुछ दिन के बाद कुल्लू से मरवे नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर कम फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर फॉर्म इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। कौन रेडिएशन? बाय द प्रोसेस बाय व्हिच डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेज, वही बात, फिंचेज जब होगा तो क्या होगा? एडेप्टिव रेडिएशन। इंडस्ट्रियल मैनानिज्म इज एग्जांपल किसका? नेचुरल सिलेक्शन का। किसका है? इंडस्ट्रियल मैनानिज्म एज ऑब्जर्व इन प्रिपरेशन ऑफ मॉथ प्रूव दैट द, क्या प्रूव किया था?
melanic form of moth has no selective advantage over lighter form of industrial area. Lighter form moth has no selective advantage either polluted citizen. Example का melanism is a pollution generated features. True black melanin form arose by the recurring random mutation. क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल मैलिज्म है तो मौत में होबे करता है प्रिपेयर्ड मौत इंडस्ट्रियल मैलिज्म को मैंने ऑब्जर्व किया प्रिपेयर मौत प्रूव दैट मौत ने उसको प्रिपेयर किया किसको मेलानिज्म मतलब मेलानिन को मौत ने प्रिपेयर किया वो किसको प्रूव करा प्रूव दैट प्रूव क्या करा बात को मेलानिन फॉर्म ऑफ मौत हैज नो सेलेक्टिव नहीं सेलेक्टिव था तो ई तो एक तो नहीं होगा लाइटर फॉर्म मौत हैज नो सेलेक्टिव एडवांटेज इन द polluted इंडस्ट्री एरिया या नॉन polluted एरिया मेलानिज्म इज polluted genetic features true black melanin form arose by recurring random mutation बी होगा बी आंसर Which one of the following aspects of evolution shown by Darwin finches? डार्विन फिंचेज ने एवोल्यूशन के बारे में क्या क्या बात है बायो जियोग्राफिकल एविडेंस यही आंसर होगा क्यों तो अलग अलग गलापागोस आइलैंड पे अलग अलग चोंच था तो जैसी अलग होगा तो बायो जियोग्राफिकल मतलब भूगोल मतलब धरती का अलग अलग कंडीशन में अलग एक घटना था तो ये आंसर अगला द डाइवर्सिटी इन टाइप ऑफ फिंचेज एंड अडेप्टेशन to different feeding habits on Galapagos Island as observed Darwin provide an evidence किसका evidence है origin of species by natural selection यही आंसर होगा डार्विन यही बात कहे किया था origin of species by natural which of the following are two key concepts of Darwin theory डार्विन ने क्या कहा था एडेप्टिव रेडिएशन एंड होमोलॉजी डार्विन यही कहा था म्यूटेशन के बारे में नहीं कहा था लेकिन ये भी तो था म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन अब डार्विन का मेन बात है नेचुरल सिलेक्शन एडेप्टिव रेडिएशन तो कहा किया था लेकिन मेन फोकस किस पर था तो आंसर होगा नेचुरल सिलेक्शन सी लमार्क थ्योरी ने क्या कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन सही बात है यही कहा था कि जिस अंग को जितना यूज करोगे वो डेवलप हो जाएगा और जिसको डिसयूज करोगे वो अनडेवलप हो जाएगा तो यही ए आंसर ए ऑप्शन सही आंसर ये है व्हाट वाज द लमार्क एक्सप्लेन द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ उसने क्या एक्सप्लेनेशन किया जिराफ करने पर स्ट्रेचिंग द नेक ओवर द मेन जंक्शन यही आंसर होगा आंसर यही होगा यही आंसर नहीं वो नहीं होगा यही आंसर हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ सैल्टेशन अब ये कुछ देर पहले बोले सैल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कौन बोला था हुगो डी वारिस सी व्हाट डज द टर्म सैल्टेशन इंप्लीज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन डी सैल्टेशन नाम दिया था सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन हुगो डी वारिस ने Which of the following statement would Darwin most likely disagree with? डार्विन ने किस बात से डिसएग्री किया था इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स दे पोसेस इवोल्यूशन इज बेस्ट व्यू द पर्पस लेस एंड नॉन डायरेक्शनल चेंज ओवर टाइम नेचुरल सिलेक्शन इज मैकेनिज्म बाय व्हिच बायोलॉजिकल इवोल्यूशन टेक्स प्लेस ओ अच्छा तुम लोग कितना ही तक है ये सब नहीं निकला है होने तक हुआ है
तो ठीक है 51 से अच्छा ठीक, तो कल टेस्ट ले लेंगे। लेकिन सुनो, कल मकर संक्रांति, तो कल हम सोचते कि यार मॉर्निंग में तुम लोग पढ़ा देते हैं, तो हम दोपहर में मेरे बात सुनो, क्योंकि मेरे भाई हम भी परिवार वाले सर, मेरे पास में बाल बच्चे हैं, तो पतंग उड़ाने का समय कले है, अब दोपहर का समय रहता है। अब दोपहर में मैं तुम लोग में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, तो थोड़ा सा क्या मॉर्निंग में अगर बाय द वे की पढ़ा देते तो चलेगा। अच्छा 6 से 8 8 से 10 10 से 12 10 से 12 बहुत बड़ा बात। अच्छा ठीक है, आप लोग ठीक है, तो आप लोग यही टाइम रखो, क्या करेंगे अब तुम लोग 4 हो। अच्छा शाम में, अच्छा 4 से 6 एक मिनट, 10 से 12 के बीच में कौन कौन इन्वॉल्व हो? इतना स्टूडेंट इन्वॉल्व हो नहीं। 8 से 10 में कितने इन्वॉल्व कितने हो? अच्छा मॉर्निंग में 6 से 8 में कितने इन्वॉल्व हो? अच्छा ठीक है, आज सुनो अब 5 बजे से 7 बजे के बीच में कौन कौन इन्वॉल्व हो सवेरे में? तुम लोग रहती ना, ये सब को समय देते हैं सवेरे भोरवा में 4 से 6। लेकिन तुम लोग घर से आ नहीं पाओगे, जानते हो? सुनो सुनो, तो कल 3 बजे नहीं, वही समय वही रहने देंगे, कल थोड़ा से 1 घंटा बाद 3 बजे से, ओके 3 बजे से। और कोई